यह घटना तब की है जब मैं स्कूल में था। परीक्षा का आखिरी दिन था। समय समाप्त होने की अंतिम घंटी बजी और मैं पेपर देकर बाहर आ गया। मेरा स्कूल 3 मंजिलों का था और मेरी कक्षा तीसरी मंजिल पर थी। उस दिन मेरे पिता मुझे लेने आने वाले थे, इसलिए मैं नीचे उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन काफी समय बीत गया और वे नहीं आए। तो मैंने अपने हाथ की घड़ी में समय देखने की कोशिश की। तभी मुझे याद आया कि मैं घड़ी तो कक्षा में ही भूल आया हूं। शाम हो गई थी और स्कूल में सभी बच्चों की परीक्षा खत्म हो चुकी थी, इसलिए वहां कोई नहीं था। मैंने स्कूल के चपरासी काका से कहा कि मेरी घड़ी कक्षा में ही रह गई है, क्या मैं जल्दी से जाकर ले आऊं? तो उन्होंने कहा, तू क्यों जाएगा, यही रुक, मैं ही जाकर ले आता हूं। लेकिन मैंने उनसे कहा, आपको जाकर ढूंढना पड़ेगा, उससे बेहतर है कि मैं ही जाकर ले आता हूं। यह कहते हुए मैंने जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़नी शुरू कर दी। लेकिन अगले 5 मिनट मेरे जीवन के सबसे भयावह होने वाले थे और इसका मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था। दूसरी मंजिल पर पहुंचने के बाद मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ, लेकिन मैंने उसे नजरअंदाज कर ऊपर चढ़ना जारी रखा। तीसरी मंजिल पर अपने कक्षा में जाकर मैंने घड़ी उठाई और जैसे ही बाहर निकला, मुझे बहुत धीमी आवाज में कोई पुकारता सुनाई दिया। मैं उस मंजिल के बरामदे में खड़ा होकर उस आवाज की दिशा का अंदाजा लगाने लगा। मेरी कक्षा से कुछ दूरी पर एक महिला खड़ी थी। मैंने उसकी ओर कुछ कदम बढ़ाए और करीब से देखने पर उसकी पहचान पक्की हो गई। वह हमारी शिक्षिका थी, हमें पढ़ाने वाली किशोरी नाम की एक शिक्षिका, जिनका 2 साल पहले स्कूल में ही दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। उन्हें वहां देखकर मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए। वह मेरी ओर देखकर कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं तुरंत वहां से भाग निकला। जब मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था तो वह हर मंजिल पर मुझे दिखाई दे रही थी और मुझे अपने पास बुला रही थी। नीचे पहुंचते पहुंचते मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। नीचे पहुंचने पर चपरासी काका ने मुझसे पूछा, रो क्यों रहे हो और इतने समय कहां थे? मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। तब तक मेरे पिताजी भी मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्हें देखकर मेरी जान में जान आई। मैंने उन्हें भी कुछ नहीं बताया, लेकिन जाते समय मेरी नजर फिर से तीसरी मंजिल पर गई। वो वहां खड़ी थी, मुझे जाते हुए देख रही थी। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मैंने तुरंत नजर हटाई और चुपचाप बैठा रहा। अगले दिन मैंने अपने बड़े भाई को यह घटना बताई। तब उसने कहा, तुझे शायद वहम हुआ होगा, लेकिन मुझे पता था कि वह मेरा वहम नहीं था। मुझे ऐसा लगा कि उन्हें मुझे कुछ बताना था, इसलिए शायद उन्हें अभी भी मुक्ति नहीं मिली थी। यह घटना भले ही कितनी पुरानी हो, लेकिन वह मेरी यादों में आज भी बिल्कुल वैसी ही ताजा है। आज भी जब वह घटना याद आती है तो मन बेचैन हो जाता है। आज भी मुझे लगता है कि उन्हें मुझे आखिर क्या बताना था। घटना 2010 की दिवाली की है। हमारी चौल में हर साल दिवाली से पहले जागरण कर नए नए तरह के कंदील बनाने की परंपरा है। लेकिन उस साल दिवाली से 9 दिन पहले मेरे मित्र प्रसाद के दादाजी का वृद्धावस्था के कारण निधन हो गया। वे पेशे से भगत थे, लेकिन यह बात सभी को नहीं पता थी। इसलिए इस बात पर चर्चा हो रही थी कि इस साल दिवाली पहले की तरह मनाई जाए या नहीं,
कंदील बनाए जाए या नहीं, क्योंकि उनके दिन कर्म भी नहीं हुए थे। लेकिन बाद में आपसी सहमति से हर साल की तरह कंदील बनाने का निर्णय लिया गया। हमने सारा सामान जुटा लिया और रात में किसी को नींद न आए इसके लिए दिवाली के पकवान और चाय की व्यवस्था भी कर ली। निर्धारित समय पर हम खाना खाकर चौल के पास वाली एक पानी की टंकी के पास पहुंचे। सबने काम बांट लिया और कंदील बनाने लगे। बातें भी चल रही थी। सभी अपना काम ध्यान से कर रहे थे। अब रात के 2 बज गए थे। आधे से ज्यादा काम हो चुका था कि अजय ने कहा, चलो यार, थोड़ा चाय के लिए ब्रेक लेते हैं, इससे तरोताजा हो जाएंगे और काम में भी तेजी आएगी। कुछ समय में चाय तैयार हो गई। हम सब मजाक मस्ती करते हुए चाय के घूंट ले रहे थे। पुरानी यादें ताजा हो रही थी। चाय का ब्रेक खत्म हुआ और हम फिर से काम में जुट गए। कुछ लोगों को चाय के बाद तुरंत बाथरूम जाना पड़ता है और मैं भी उन्हीं में से एक था। इसलिए मैंने कहा कि मैं बाथरूम होकर आता हूं और वहां से बाहर निकल गया। दिवाली का टाइम होने के कारण समय का ध्यान नहीं रहा। मैं बाथरूम के पास पहुंचा। सारे बाथरूम खाली थे। मैं एक बाथरूम में घुसा और अचानक सारे बाथरूम के दरवाजे तेजी से खुलने और बंद होने लगे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि बाहर क्या हो रहा है। जब मैं आया था तब तो वहां कोई नहीं था और अब सभी दरवाजे धड़धड़ा रहे थे। डर से मेरे हाथ पांव कांपने लगे थे। लेकिन जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर मैंने सब शांत होने का इंतजार किया। कुछ समय बाद वह आवाजें बंद हुई तो मैं बाहर निकला और सीधे घर की तरफ चलने लगा। तभी दोस्तों ने आवाज दी, अरे शिंदे जल्दी आ, अभी बहुत काम बाकी है। उनकी आवाज को अनसुना कर मैं चुपचाप घर की ओर चलता रहा। घर पहुंचते ही मैंने दरवाजा खटखटाया और तभी पीछे से आवाज आई, अरे केतन बेटा, कहाँ था? प्रसाद को देखा क्या? उस आवाज को सुनकर मेरे पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वह आवाज और किसी की नहीं बल्कि 9 दिन पहले मरे हुए प्रसाद के दादाजी की थी। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने दरवाजे को जोर से धक्का दिया और अंदर जाकर सीधे बिस्तर पर बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब होश आया तो सारे दोस्त घर आ गए थे। उन्होंने मुझे घेर लिया और पूछने लगे, रात को बिना बताए घर क्यों चला गया था? अगर रुकना नहीं था तो पहले ही बता देता। कुछ समय तक तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया, लेकिन कुछ देर बाद जब कल की घटना याद आई तो मेरी रूह कांप गई। मैंने जो कुछ हुआ था वह दोस्तों को बताया और वे भी निशब्द हो गए। वह घटना सच में ऐसी थी जिसे मैं अपने पूरे जीवन में कभी नहीं भूल पाऊंगा। यह घटना विकी पाटिल के अनुभव पर आधारित है। हर साल हम सभी दोस्त एक यात्रा का प्लान करते हैं। इस साल हमने गोवा जाने का प्लान बनाया। फरवरी महीने में हम वहां घूमने गए। दिन भर सभी जगहों पर घूमने के बाद रात को रुकने के लिए हमने एक बंगला किराए पर लिया। हम कुल 4 लोग थे। बंगला बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन अच्छा था। एक अजीब बात यह थी कि वहां पहुंचने के बाद हमें कुछ अजीबोगरीब अनुभव होने लगे। कभी एक बूढ़ी औरत आराम कुर्सी पर बैठी दिखती, कभी खाली कमरे से अजीब आवाजें सुनाई देती। ऐसे अलग अलग भ्रामक दृश्य दिखाई देते थे। शुरुआत में हमने इसे नजरअंदाज किया,
लेकिन बाद में वे भ्रामक अनुभव बहुत स्पष्ट महसूस होने लगे। जैसे सुबह नहाने गए तो अचानक शॉवर चालू हो जाना, अचानक लाइट का बंद और चालू हो जाना। इससे हम डर गए और वहां से निकलने का फैसला किया। हम लगभग 2 दिन वहां रुके थे। जिस व्यक्ति से हमने वह बंगला किराए पर लिया था, उसे जब हमने यह सब बताया तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि वहां ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने भी ज्यादा बहस नहीं की और अपना सामान लेकर वहां से निकल गए। वहां से निकलने के बाद मेरे एक दोस्त ने कहा कि कुछ किलोमीटर दूर मेरे काका का बंगला है, वहां चलते हैं। वह जंगल का इलाका था, इसलिए हम वहां पहुंचने से पहले रास्ते में खाना लेने के लिए चिकन खरीद लिया और उसे गाड़ी की पिछली सीट पर रख दिया। मेरा दोस्त राकेश गाड़ी चला रहा था। उसने कहा कि यह जंगल का हिस्सा है, अगर कोई जंगली जानवर दिखे तो कोई गाड़ी रुकवा कर नीचे न उतरे। इस बीच हमारे एक दोस्त विनायक ने उस बंगलों में हुई अनुभव की याद दिलाकर राकेश का मजाक बनाना शुरू कर दिया। रात के लगभग 1 बज रहे थे। हम हंसी मजाक करते हुए यात्रा का आनंद ले रहे थे। तभी अचानक जोर से एक आवाज आई और गाड़ी को पीछे से धक्का लगा। ऐसा लगा जैसे किसी ने बड़ा सा पत्थर फेंका हो। राकेश ने तुरंत गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। हमें लगा कि लूटपाट के इरादे से कोई गिरोह हमें रोकने की कोशिश कर रहा होगा। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हम गाड़ी का स्पीड कम किए बिना आगे बढ़ते रहे। कुछ समय बाद हम अपने स्थान पर पहुंच गए। हम जल्दी से गाड़ी से उतरकर पीछे देखने गए। गाड़ी की पिछली खिड़की पर किसी के नाखूनों की खरोच के निशान थे। जब हमने दरवाजा खोला तो देखा कि जो पार्सल हमने लिया था वह गायब था। गाड़ी का पिछला दरवाजा न खोलकर वह पार्सल कौन और कैसे निकाल ले गया, यह समझ में नहीं आया। वहां के बंगलों के केयरटेकर को जब हमने यह घटना बताई तो उन्होंने कहा कि रात में यात्रा के दौरान मांस जैसी चीज नहीं ले जानी चाहिए। तुम लोग बाल बाल बच गए। उस रास्ते पर हमारे पीछे कोई जंगली जानवर लगा था या और कुछ, यह तो पता नहीं, लेकिन वह घटना याद करके आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह कथा सुनने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और कमेंट करें। नए वीडियो की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल बियॉन्ड फियर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी रोचक अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को ज़रूर फॉलो करें। सोशल मीडिया लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी।